बंगाल में एसआईआर के मामले पर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। आज मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि पूरे देश में जहाँ पे भी रोहिंग्या पकड़े जाते हैं या बांग्लादेशी पकड़े जाते हैं, जब पुलिस उनका डॉक्यूमेंट चेक करती है तो ये पता चलता है कि उनके ज़्यादातर उनके डॉक्यूमेंट बंगाल के ही मिलते हैं। चाहे वो महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, हरियाणा हो, पंजाब हो या दिल्ली हो, चाहे वो कश्मीर हो, कहीं पे भी पूरे देश में जब भी रोहिंग्या पकड़े जा रहे हैं, बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं, उनके पास जो डॉक्यूमेंट होता है, ख़ासतौर पर जो उनका आधार होता है, वो बंगाल का ही मिलता है। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट को, राज्य सरकार को और इलेक्शन कमीशन को निर्देश देना चाहिए कि वो सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति फेक डॉक्यूमेंट के आधार पर अपना एसआईआर में नाम न जुड़वा ले। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन और राज्य सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपना फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर एसआईआर में अपना नाम न जुड़ा सके। ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 2026 में जो एसआईआर हो रहा है बंगाल में, ये बेंचमार्क हो जाएगा। 2030 में या 2035 में या 2040 में जो भी चुनाव होगा बंगाल में, उसमें ये 2026 बेंचमार्क हो जाएगा। जिसका नाम 2026 के वोटर लिस्ट में रहेगा, 2035 में या 2040 में उसका नाम नहीं काट सकते। इसलिए ये फिल्ट्रेशन करना ज़रूरी है, फेक डॉक्यूमेंट को फिल्टर करना ज़रूरी है। दूसरा, मैंने माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा है कि आप एक बार अपने आधार में क्लेरिफाई कर दीजिए कि आधार का उपयोग न तो बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में होगा, आधार का उपयोग न तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट के रूप में होगा, आधार का उपयोग न तो सिटीजनशिप प्रूफ के रूप में होगा। ये कानून खुद ही कहता है, जो आधार एक्ट है उसमें बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि आधार केवल और केवल आइडेंटिटी का प्रूफ है। आधार न तो रेजिडेंस का प्रूफ है, आधार न तो बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ है, आधार न तो सिटीजनशिप का प्रूफ है। वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। पहला, वो व्यक्ति 18 साल का होना चाहिए, आधार बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ है नहीं। दूसरी कंडीशन है, वो व्यक्ति उसी क्षेत्र में रहना चाहिए, आधार रेजिडेंस का प्रूफ भी नहीं है। तीसरी कंडीशन है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, आधार जो है वो सिटीजनशिप का भी प्रूफ नहीं है। तो आधार केवल आइडेंटिटी का प्रूफ है। इसको आज माननीय सुप्रीम कोर्ट से मैंने आग्रह किया था, अपने ऑर्डर में डिक्टेट करा दीजिए, क्योंकि बंगाल में जहाँ पे कहीं न कहीं बांग्लादेशियों को बसाने की भी योजना चल रही है, वहाँ के लोकल जो नेता हैं वो रोहिंग्या बांग्लादेशियों की मदद कर रहे हैं। बंगाल में जो बहुत सारे बड़ी मात्रा में जो वहाँ पे पार्षद हैं या प्रधान हैं, वो कहीं न कहीं घुसपैठियों के वोट लेते हैं और घुसपैठियों का डॉक्यूमेंट बनवाते हैं और घुसपैठियों की मदद करते हैं। ऐसे में अगर आधार को अलाउ कर दिया गया तो फिर आधार तो वहाँ सबके पास है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा आधार जो बनता है वो मुर्शिदाबाद से बनता है। बंगाल के जो बॉर्डर के ज़िले हैं वहाँ पे जितनी जनसंख्या उससे ज़्यादा वहाँ आधार बन चुका है। वो क्यों बन रहा है? क्योंकि 2000 रुपये में कॉमन सर्विस सेंटर पे आधार बन जा रहा है। और ये रोहिंग्या बांग्लादेशी सबसे पहले आधार बनवा लेते हैं, क्योंकि आधार एक्ट में लिखा भी है कि जो व्यक्ति भारत में 6 महीने से रह रहा है वो आधार बनवा सकता है। वो कानून आधार एक्ट आज तक बदला नहीं गया। जब ये हमने अलाउ कर दिया कि विदेशी बनवा सकते हैं, उसका पूरा का पूरा फ़ायदा रोहिंग्या बांग्लादेशी उठा रहे हैं। दूसरा, फॉर्म 6 को आज तक नहीं बदला गया। फॉर्म 6 में आधार एक्ट तो कहता है कि आधार बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ नहीं है, लेकिन फॉर्म 6 जो नया वोटर आईडी बनवाने के लिए भरा जाता है, उसमें उसको बर्थ सर्टिफिकेट माना गया है। तो एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी ये है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस तरीके की चीज़ों पे केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए। और माननीय सॉलिसिटर जनरल साहब वहाँ खड़े भी थे, उन्होंने भी कहा है कि हाँ, ऐसी जो चीज़ें हैं अगर वो रेज़ की जाएंगी तो उसको सरकार देखेगी। तो मैं फॉर्म 6 को अभी तुरंत चैलेंज करने जा रहा हूं, क्योंकि फॉर्म 6 में आधार को आज भी बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। इसलिए वो फॉर्म 6 को बदलना ज़रूरी है। और दूसरा, ये जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, इसमें जो लोग फेक डॉक्यूमेंट को यूज़ कर रहे हैं उनसे अंडरटेकिंग लिया जाए। जो लोग एसआईआर में नाम शामिल कराना चाहते हैं उनसे अंडरटेकिंग लिया जाए कि हाँ, मेरे सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन हैं और मैं इस पर, अगर मेरा डॉक्यूमेंट फर्जी होता है तो मैं उसके लिए सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूं। ऐसी अंडरटेकिंग लेना बहुत ज़रूरी है।